तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अज़्म की सनद है। दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ डॉलर जबकि अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गईं। पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। ये रकम गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के मुकाबले में 33% ज़्यादा है। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनलैंड रेवेन्यू के अपैलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास में अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाए जाने के लिए फौरी इक़दामात करे, ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। साढ़े 4 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, इस अरसे में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बराह रास्त वतन वापस नहीं आ सकते थे। अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ। मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए उसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है।